Hello students, English Kumar Bharti Standard 9, 1.4. Have you thought of the verb have? How many times do you use the verb have in your conversation or writing? Try to keep a count of it for an hour or so. What do you find? While conversing or while writing, हम कितनी बार have इस verb को यूज़ करते हैं? अगर आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं, अगर ये आप उसको काउंट करते हैं तो करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी बार हम सच में हैव को यूज़ करते हैं. This is a very interesting lesson and knowledgeable also. Perhaps you have always thought of this versatile verb as an auxiliary verb or a helping verb as we call it. हमें सभी को पता है कि ये जो वर्ब जो है वर्सेटाइल ऑलराउंडर है. हमको पता है उसके बारे में कि ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब करके हमने उसको यूज़ किया है. द हेल्पिंग वर्ब हैव इज़ यूज्ड टू फॉर्म व्हाट वी कॉल परफेक्ट टेंसेस. दे हैव कम, आई हैड क्लियरली फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट. एज ए हेल्पिंग वर्ब जब हम उसको यूज़ करते हैं तो परफेक्ट टेंस कहलाता है. जैसे कि आप एक एग्जांपल दिए है, दे हैव कम, आई हैड क्लीन फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट. जैसे कि वो आ गए और मैं टोटली उसके बारे में क्लीनली भूल गया हूँ. एंड टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, दे हैवंट कम, आई हैडंट फॉरगॉटन इट. और अगर इसी का हमको नेगेटिव करना है तो हम कहेंगे कि वो नहीं आए और मैं उसके बारे में नहीं भूला. But as a main verb, it is used to mean much more than you think. पर इसी हैव को हमको जो पता है उसके बारे में कि परफेक्ट टेंस के लिए उसको यूज़ किया जाता है, पर जब एज ए मेन वर्ब हम उसके बारे में सोचते हैं देन वी हैव टू थिंक अबाउट द usage of it. Here are a few examples we use very frequently. बार बार हम इसके किस तरीके से एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं अभी हम देखेंगे. See the box, green box 1. In the following sentences, have indicates possession or ownership of something. यहाँ जो नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं वहाँ से हैव क्या इंडिकेट कर रहा है? हैव पोजीशन, ओनरशिप जो है उसका स्वामित्व जिसको है उसकी खुद की जो चीज़ जो है वो यहाँ से हमको पता चलता है, ओनरशिप इंडिकेट करता है. नंबर 1, माई फ्रेंड हैज़ ए पेट कैट. पोजीशन कि मेरे फ्रेंड के पास पेट कैट है, एक पालतू बिल्ली है. सेकेंड, आई हैव अ न्यू पेन. मेरे पास न्यू पेन है, नया पेन है. 3, डू यू हैव ए साइकिल. क्या है तुम्हारी साइकिल है, क्या तुम्हारे पास साइकिल है, यानी कि ये साइकिल की ओनरशिप तुम्हारी है क्या. 4th, आवर स्कूल हैज़ 6 कंप्यूटर्स. ओनरशिप अगेन, हमारे स्कूल के पास 6 कंप्यूटर्स है, हमारे स्कूल में 6 कंप्यूटर्स है, हमारे स्कूल में 6 कंप्यूटर्स की ओनरशिप है. 5, द म्यूनसिपैलिटी हैज़ 6 वैन्स एंड 2 कार्स. म्यूनसिपैलिटी के पास में 6 वैन और 2 कार है. तो इस तरीके से थ्रू आउट द 5 एग्जाम्पल्स हैव, हैज़ यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में और 5th सेंटेंस में हैज़ यूज़ हुआ है बिकॉज द हियर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, माई फ्रेंड एंड द म्यूनसिपैलिटी. इन 4th एग्जाम्पल्स ऑल्सो हैज़ इज़ यूज्ड. तो ये जो है हैव क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? ओनरशिप, पोजीशन. See the second box. We also use have to refer to events, activities and experiences. Have को हम कुछ events, कुछ activities जो हम करते हैं या फिर हमारा खुद का own experience उसको बताने के लिए भी have का यूज़ किया जाता है. Number 1, I am going to have a bath in the river. मैं जो रिवर में बात करने के लिए जाने वाला हूँ. Second, लेट अस हैव ए पार्टी फॉर योर बर्थडे. तुम्हारे बर्थडे के लिए हम पार्टी करेंगे, यानी कि ये इवेंट है जो सेलिब्रेट करने वाले, तो लेट अस हैव अ पार्टी. थर्ड, द क्लास हैज़ अ शॉर्ट ब्रेक एट 11 AM. क्लास का शॉर्ट ब्रेक रिसेस 11 AM को होती है. फोर्थ, डिड यू हैव अ गुड टाइम एट द वेडिंग.
यहाँ पे पूछा गया है कि शादी में, वेडिंग में तुम्हारा अच्छा टाइम हुआ क्या, यानी कि तुम्हारा अच्छा टाइम पास वहाँ पे हुआ क्या, तुमको एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे, गुड टाइम इज़ हियर, गुड एक्सपीरियंस तुमको वहाँ मिला क्या। फिफ्थ, आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग, एक इवेंट के बारे में यहाँ पे है कि शाम को मेरी मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग, यानी कि यहाँ पे इवेंट, एक्टिविटीज़ या ओन एक्सपीरियंसेस, वी कैन यूज़ इट इन बाय यूजिंग हैव। Next box. In some cases, have is used to indicate relationships. Have को हम relationships indicate करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नंबर 1, I have 2 sisters. मुझे 2 बहनें हैं या मेरी 2 बहनें हैं। सेकेंड, द कपल डू नॉट हैव चिल्ड्रेन, कपल को जो है उनको बच्चे नहीं है। थर्ड, आई डोंट हैव ए ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है, यानी कि मैं सिंगल हूँ। तो इस तरीके से रिलेशनशिप इंडिकेट करने के लिए भी हैव को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बॉक्स, वी ऑल्सो यूज़ हैव टू रिफर टू ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी यहाँ पे हैव का रेफरेंस यूज़ होता है। एग्जाम्पल 1, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, हम डेली 8 AM को ब्रेकफास्ट करते हैं, या फिर 8 AM को ब्रेकफास्ट होता है। सेकंड, हैव अ स्लाइस ऑफ केक, केक का स्लाइस लीजिए। थर्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, कोई गेस्ट आते हैं तो हम एज ए कर्टसी उनको पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी। फोर्थ, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, किसी को अगर हमको पानी मांगना है तो हम इस तरीके से मांग सकते हैं, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो इस तरीके से ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग के सेंटेंसेस यूज़ करते टाइम भी हम हैव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हैव इज़ ऑल्सो यूज टू रिफ़र टू अ मेडिकल फिजिकल कंडीशन, हैव का यूज़ जो है अपनी खुद की मेडिकल या फिजिकल कंडीशन बताने के लिए भी होता है। नंबर 1, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक मतलब मेरे पास हेडेक है नहीं, मुझे हेडेक है, मुझे सर दर्द की परेशानी है। सेकंड, ही हैज़ ए कोल्ड, उसे कोल्ड है, उसे सर्दी है। थर्ड, ग्रैंडफादर हैड अ हार्ट अटैक, ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक हुआ था या फिर उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमारी मेडिकल या फिजिकल कंडीशन को बताने के लिए भी हैव को यूज़ करते हैं। In sentences where have is used as a main verb, it is always used in the simple present or past. The present continuous form is not used in such cases. have को जब हम एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट या पास्ट में ही यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वी डू नॉट से आई एम हैविंग ए बाइसिकल, he is having a cold, I am having a lot of homework. All these sentences, or if we use it, all these type of sentences are wrong, totally wrong, incorrect है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हैव के साथ में कभी भी यूज़ नहीं होता है when we use have as a main verb. Similarly, it is not used in the negative form as a main verb. निगेटिव फॉर्म, मेन वर्ब में भी निगेटिव फॉर्म उसका यूज़ नहीं होता है। ही हैज़ंट अ कार, आई हैवंट अ कोल्ड, उसके पास कार नहीं है या फिर मुझे सर्दी नहीं है। तो ये ऐसे हम हैव या हैज़ को जो है नॉट नहीं लगा सकते, निगेटिव फॉर्म में उसको यूज़ नहीं कर सकते। टू इंडिकेट द नेगेटिव वी यूज़ द ऑक्सिलरी डू अलॉन्ग विद द मेन वर्ब हैव। तो फिर नेगेटिव कैसे मेंशन करना है, हमको कैसे इंडिकेट करना है, तो वहाँ पे हमको ऑक्सिलरी डू यूज़ करना है मेन वर्ब हैव के साथ में। तो ही हैज़ंट ए कार का हो जाएगा ही डजंट हैव ए कार, इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, इट इज़ अ करेक्ट यूज़। आई हैवंट ए कोल्ड की बजाय होगा आई डोंट हैव ए कोल्ड, मुझे सर्दी नहीं है। तो इस तरीके से हैव के वेरियस यूजेस जो है हमने इस लेसन के थ्रू सीख लिए हैं। हैव फन एक्सप्लोरिंग द यूजेस ऑफ हैव। अब जब कभी भी कोई भी लेसन पढ़ते टाइम अगर आप हैव उसमें आता है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज़ अ पोजीशन ओनरशिप और इट इज़ रिफरिंग इवेंट एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस, या it is indicating relationship, or it is referring to eating or drinking habits, yeah, it is indicating medical
ऑफ फिजिकल कंडीशन। लास्ट में हमको याद रखना है कि मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ होता है, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ नहीं होता है। एंड टू इंडिकेट द नेगेटिव यू हैव टू यूज़ डू फॉर्म, डू आपको यूज़ करना है, डू एंड हैव, तभी वो नेगेटिव फॉर्म यूज़ होगा। थैंक यू।